वेलकम बैक टू शोएब इंजीनियरिंग AJE एग्जाम्स में मेरा नाम है शोएब और दोस्तों बहुत ही दिन बाद आपको ये चैनल के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैंने एक थंबनेल बनाया जिस पे लिखा हुआ है आरआरबी जेईई ऑल शिफ्ट ओवर 16, 17, 18 दिसंबर सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो यकीन मानिए दोस्तों अगर 16, 17, 18 के किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनलों का, बहुत बड़े स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट है चाहे सीरीज़ का, सभी प्लेटफॉर्म का स्टडी करने के बाद से फाइनली मैं अपना कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये बेसिकली सीन क्या रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरआरबी जेईई जो एग्ज़ाम है ये 5 साल बाद आई थी और 5 साल बाद 16, 17, 18 को 3 शिफ्ट में पेपर हुई थी, जहाँ पे 16 को जो फर्स्ट शिफ्ट की पेपर थी इसमें 1.5 घंटे के तकरीबन डिले हुआ था। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जो पेपर करा ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि उनका पेपर नहीं हो पाया ड्यू टू यहाँ पे सर्वर इशू। अब पता नहीं क्यों 5 साल बाद आई ALP की पेपर आराम से हो जाती है, आरआरबी जेईई में इतनी ज़्यादा एक तरीके से गोलमोल आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ये 120 मिनट का टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन इसका रहता है, 100 क्वेश्चन होता है और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी डिले हुआ था 100 क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पे कंप्लीट 100 क्वेश्चन इन 2 घंटा यहाँ पे मतलब 120 मिनट का होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप सॉल्व नहीं कर पाते, सारे क्वेश्चन ईजी थे, बट बशर्ते आपके पास टाइम लिमिट था। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सेफ अटेम्प्ट और जितने कितने स्टूडेंट यहाँ पे एक तरीके से पेपर को अटेंड किया है, अब यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट आ जाते हैं, टाइप 1 के स्टूडेंट और टाइप 2 के स्टूडेंट। टाइप 1 वाले स्टूडेंट को जो लोअर रेंज में हमने रखा और टाइप 2 के स्टूडेंट को हायर रेंज में रखा हुआ है। सीधा साधा मतलब ये है 60 से 70% के बीच में आपने क्वेश्चन करी है। अब सिर्फ मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वो टाइप 1 में आप आएंगे और 70 to 80 आपने अटेम्प्ट किया है तो टाइप 2 में आएंगे। अब इसके नीचे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, भले वो एक्यूरेसी उसकी 100% हो या भले वो सही हो, फिर भी आप यहाँ पे एक तरीके से आपको CBT2 की तैयारी नहीं करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट करोगे। SSC जेईई 2025 या फिर आरआरबी जेईई 2025 पे फोकस करो आप, या UPSC AEE पे फोकस कर सकते हो आप, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 5 साल का भले ही यहाँ पे इनकी रेगुलराइज नहीं है वैकेंसी, फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है और मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि 60 से 70% से भी नीचे आ रहा है आपका, मतलब 60 से नीचे अगर 59 तक क्वेश्चन आपने अटेंड किया है तो भी आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर CBT1 एग्ज़ाम। अब मैं बात कर लेता हूँ अब 60 से 70 और 70 to 80 स्टूडेंट का क्या सिलेक्शन सच में होगा। तो अब देखिए 60 से 70 के बीच में उन्हीं का ये डिपेंड करता है कि किन दोनों में से किसका यहाँ पे CBT1 में सिलेक्शन होगा, वो आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ कि दोस्तों एक्यूरेसी अगर 90% है, मतलब 60 क्वेश्चन आपने सही किए, 60 क्वेश्चन आपने लगाया अटैम्प्ट किया और 60 में आपका 90% यहाँ पे सही हो गया, मतलब 50 क्वेश्चन आपके लगभग अप्रॉक्स मान के चलते हैं वो सही हो गया, तो फिर आप यहाँ पे ये वाली लोअर जोन से आप आगे निकल के CBT1 में पहुँच सकते हो। लेकिन अगर 70 to 80 है और इसमें आपका एक्यूरेसी आपका 70% 60%, मतलब आपके तुक्के भी लग गए, आपको लगता है ना करंट अफेयर में, अरे यार ये हो सकता है, ये इसका हो सकता है आंसर ये बी होगा, इसका आंसर हो सकता है सी होगा, तो ये होगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, A² + B² + C² + 2AB + 2BCA + 2CA, ये वाली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई थी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं माइनस भी था, बीच में कहीं प्लस में भी था। सेम क्वेश्चन एक और था कि मतलब कि जैसे कि आपको 1 से लेकर 91 तक के बीच की संख्याओं का औसत निकालिए, संख्याओं का मतलब योग निकालिए, या था 1 से लेके 92 तक का। सेम क्वेश्चन 1 से लेके 91 तक का और 1 से लेके 92 तक का। ऑप्शन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो स्टार्टिंग में पूछा था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और 75, 76 या 80 नंबर पे उसको रखा था 1 से 93। तो आप स्टूडेंट क्या किया, जल्दीबाजी में सोचा अरे ये रिपीट कर दिया है, 46 उसका आया था या 47 जो भी आंसर आया, और फिर इसका आपको 47 इसमें भी आपने क्लिक किया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया, जब आंसर की रिलीज होगी तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी एग्जैक्टली में क्या है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि मैंने अभी जो कट ऑफ रखा हुआ है ये बेसिकली सेफ अटेम्प्ट हमने बताया 60 to 70, 70 to 80, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो यार मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बहुत ही डेटा एनालिसिस करने के बाद आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपकी कट ऑफ होने वाली है वो बेसिकली आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी का देख सकते हो, 60 से 64 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एक्यूरेसी वगैरह इसमें कुछ अटेम्प्ट तो है नहीं, सीधे मार्क्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मार्क्स आपका
60 to 64 के, चाहे वो कोई भी जोन हो। अब ये नहीं अब कोई स्टूडेंट कहेगा मैं अहमदाबाद जोन से, मैं छत्तीसगढ़ जोन से, मैंने बिलासपुर जोन से, मैं गोरखपुर जोन से, मैं एक तरीके से मतलब पुणे या फिर जहाँ जहाँ भी जोन है वहाँ से मैंने फील किया है काफ़ी एनालाइज करके, तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। यार भाई देखो, जोन ओनली डिपेंड्स ऑन योर वैकेंसीज। फर्स्ट आता है CBT 1। CBT 1 के बाद से डिपेंड करता है कि कौन सा ये जोन पे, जोन का लोचा अगर आप लेके अपने प्रिपरेशन किए होगे तो देखना आपको कितनी बड़ी समस्या का समाधान करना होगा। तो जोन का एग्जैक्टली लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि +2 या +5 -5 का यहाँ पे आपको देख सकता है क्लियरेंस, बट मैक्सिमम इतना ही होगा। तो जनरल कैटेगरी का 60 से 64 होगा, ओबीसी कैटेगरी का 53 से 56 के बीच में होगा, एससी का 46 से 49 होगा, एसटी कैटेगरी का 40 से 44 के बीच में यहाँ पे आपका रहेगा CBT 1, चाहे किसी भी जोन के हो। +5 मैक्सिमम जा सकता है या -5 बिलो जा सकता है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इससे नीचे नहीं जा सकता। अब बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या हुई जो इस एग्ज़ाम से आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपने एग्ज़ाम में टाइप 1 में आते हैं या टाइप 2 में, या दोनों टाइप 1 टाइप 2 से बाहर हैं, तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा। अभी आप देखना, आप सोचना कि जिस टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे थे ना, उस टाइम सारे क्वेश्चन आपको आ रहे थे, 2 घंटे में सारे पेपर आप निपटा सकते थे, लेकिन वो आपके पास 2 घंटे का टाइम ही नहीं है, 3 घंटे का टाइम ही नहीं है। तो कुल मिला के आपको अपनी एक्यूरेसी को और अपनी स्पीड को, टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना होगा और इसको आगे करना होगा। आपकी स्ट्रेटजी मैक्सिमम करती है प्रैक्टिस और एनालाइजिंग, कितना किया, इंप्रूव स्पीड। अभी जितने स्टूडेंट टाइप 1 टाइप 2 में है ना, अब वो डिपेंड करता है कि इनका एक्यूरेसी कितना। अगर एक्यूरेसी में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, मतलब कि इन्होंने 60 से 70 तो क्वेश्चन किए हैं लेकिन उसमें से 35 ही सही हैं, तो भाई इनकी भी वॉट लग सकती है। तो एक्यूरेसी पे टोटल डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए अभी बताइए आपका कितना अटैम्प्ट था, आपने कितना अटैम्प्ट किया इस वीडियो के अंदर में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके पोल के बेसिस पे बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।